नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्त क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त RCOO वाला फॉर्म पे दिया, मतलब सोडियम अल्कानोएट वाला फॉर्म है, और रिएजेंट के रूप में वाटर लिया गया, और यहाँ होने वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो देखिए दोस्त, इलेक्ट्रिक करंट दे के किसी भी सबस्टेंस को तोड़ना, तो होने वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। उसी को बोलते दोस्त विद्युत अपघटन प्रक्रिया। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, सबस्ट्रेट के रूप में सोडियम अल्कानोएट लिए, तो होने वाले रिएक्शन को बोलते दोस्त कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अब यहां पर देखिए दोस्त, जो हमारा अल्काइल ग्रुप है इसको हमको 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर मेरा 2 मोल है, यहाँ पर 2 मोल ले लिए। अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप मेरा 2 मोल हो गया, तो प्रोडक्ट के रूप में हमको 2 ठो आइसोप्रोपाइल बनाना पड़ेगा। ये हो गया मेरा CH3, CH के नीचे CH3, CH के आगे CH3, और ये हो गया मेरा CH के आगे CH3। मतलब इसी आइसोप्रोपाइल ग्रुप का मिरर इमेज बन गया दोस्त। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 2 मोल आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर 2 मोल आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना दिए। अब यहाँ पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है और वाटर मेरा, वाटर को तोड़िएगा तो 2 कंपोनेंट में टूटेगा। एक हमारा H+ में टूटता है, एक दूसरा हमारा OH- में टूटता है। तो 2 सोडियम है, यहाँ पर 2 ठो OH- और 2 ठो H+ है, तो 2 सोडियम 2 ठो OH ग्रुप के साथ जुड़ गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मेरे पास 2 ठो हाइड्रोजन रिमेनिंग बच गया। तो हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म दोस्त H2 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त निकल गया, और मेन प्रोडक्ट के रूप में मेरा एल्केन प्राप्त हुआ। ये देखिए दोस्त, यहाँ पर ये दोनों प्रिंसिपल चेन से बाहर चले गए, ये दोनों बन गए मेरा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, और यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, यहाँ पर हो गए दोस्त 2,3 डाइमिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में दोस्त N लिख दिए। नंबर है तो कॉमा का साइन दे दिए, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेट, और इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया, देखिए दोस्त, सोडियम है और ये ऑक्सीजन है, तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है। तो जब कभी मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो का नाम दोस्त सोडियम हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए सोडियम। और ये हमारा RCOOR है, मतलब ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में ये जो कार्बन है वो हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं दोस्त, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो CH3 बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ पर ये दोस्त 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए हैं, और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में O8 लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए दोस्त O8। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया सोडियम 2 मिथाइल प्रोपानोएट। तो जब सोडियम 2 मिथाइल प्रोपानोएट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंस में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन
और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाले रिएक्शन को दोस्त कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्त ऑप्शन नंबर बी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हमारा फुल एचडी में दोस्त करेक्ट है। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।